बेवकूफ इंसान। इंसानियत के लिए सबसे बड़ी खतरा हमेशा से ना ही शैतान, ना ही जंग और ना ही एटम बम थी। सबसे बड़ी खतरा इंसानी बेवकूफ़ी है। और अगर तुम सोचते हो कि बेवकूफ़ी सिर्फ एक मजाक है, तो शायद तुम समझते ही नहीं कि ये कितनी खतरनाक होती है। एक बेवकूफ आदमी एक इंटेलिजेंट शैतान से भी ज्यादा तबाही मचा सकता है। सोचो, तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाए पर तुम्हें मारने वाला कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक बेवकूफ इंसान हो। हिस्ट्री में सबसे बड़ी बर्बादी बेवकूफी की वजह से हुई। शैतान इंसान चाहता है लेकिन बेवकूफ इंसान करता है। हिटलर, जोसेफ स्टालिन या उनके फॉलोअर्स, उनके सपने और उनके आइडियाज खतरनाक थे, लेकिन जो लोग उनको अंधा फॉलो किए वो बेवकूफ़ी थी। और बॉनहोफर, एक जर्मन थिंकर, ने भयानक सच बोला था, इविल को रोका जा सकता है पर स्टूपिडिटी से लड़ाई करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। बेवकूफ़ी एक वायरस है। ये इंसान के दिमाग को खाता है, उनके लॉजिक को मार देता है। और सबसे बड़ी बात, बेवकूफ इंसान को अपनी बेवकूफी का एहसास ही नहीं होता। तुम उससे डिबेट करोगे, उसे समझाओगे, पर उनके लिए तुम दुश्मन हो। वो तुम्हारी बात सुनेगा ही नहीं। और इसी वजह से बेवकूफी इंसानियत की असली कैंसर है। आज के समय में भी तुम्हारे आसपास बेवकूफ़ी फैल रही है। सोशल मीडिया पे अंधभक्त, फेक न्यूज़ पर अंधा विश्वास, भीड़ का अंधापन, ये सब बेवकूफ़ी के लक्षण हैं। और ये बेवकूफ़ी सिर्फ तुम्हें ही नहीं, पूरी सोसाइटी को बर्बाद करती है। एक बेवकूफ़ आदमी एक इंटेलिजेंट आदमी को बर्बाद कर सकता है। एक बेवकूफ़ लीडर पूरी टीम को बर्बाद कर सकता है। और सबसे खतरनाक चीज़, बेवकूफ़ी इन्फेक्शन है। एक बेवकूफ इंसान हजारों लोगों को बेवकूफ बना देता है। बॉनहोफर ने कहा था, स्टूपिडिटी इज मोर डेंजरस देन इविल। और आज तुम अपनी जिंदगी में इस चीज को हर जगह देख रहे हो। सोच के देखो, तुम्हारी जिंदगी का डिसीजन, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा फ्यूचर अगर बेवकूफ लोगों के हाथ में है तो तुम कितने सेफ हो। मैं तुमसे एक ही सवाल पूछता हूं, अगर दुनिया बेवकूफ लोगों के हाथ में चली गई तो क्या तुम्हें लगता है कि इंसानियत बचेगी, या फिर हम खुद अपने ही हाथों से अपनी बर्बादी लिख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या स्टूपिडिटी सच में ईविल से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है? जवाब है हाँ, और ये सच आपको हिला देगी। बॉनहोफर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम एक टेरिफाइंग ऑब्जर्वेशन किया था। उन्होंने कहा, द बिगेस्ट डेंजर टू ह्यूमैनिटी इज नॉट द इविल फ्यू बट द स्टूपिड मेनी। सोचो, एक डिक्टेटर चाहे कितना भी पावरफुल हो, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसे हमेशा एक भीड़ चाहिए होती है जो बिना सोचे समझे उनके पीछे चल पड़े। और वही स्टूपिडिटी का असल चेहरा है। स्टूपिडिटी का मतलब सिर्फ नॉलेज का लैक नहीं होता। एक स्टूपिड इंसान अक्सर एजुकेट भी होता है, लेकिन वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। वो जो सुनता है, जो भीड़ कह रही है, उसी को रिपीट करता है। और यही स्टूपिडिटी को एक वेपन बनाता है। ईविल एक बॉर्डर तक लिमिट होता है, उसे पहचानना आसान है। एक क्रिमिनल या करप्ट लीडर को तो हम दुश्मन कह देते हैं, लेकिन स्टूपिडिटी इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं देती। एक नॉर्मल आदमी के रूप में आती है, जो पड़ोसी हो सकता है, जो दोस्त हो सकता है, जो क्लासमेट हो सकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, एक बेवकूफ इंसान खुद को बेवकूफ समझता ही नहीं, क्योंकि बेवकूफ लोग को समझाने की कोशिश भी बेवकूफी है। वो सुनेंगे ही नहीं, प्रोपेगेंडा को सच मानेंगे, फेक न्यूज को अपना रिलीजन बना लेंगे और आखिर में खुद एक डेंजरस वेपन बन जाएंगे। हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर इसी स्टूपिडिटी के वजह से लिखा गया। हिटलर अकेला कुछ नहीं था,
उसके पीछे जो हजारों लोग थे जो बिना सोचे बिना समझे हिटलर हिटलर चिल्लाते थे, वही असली डेंजर थे। और आज भी देखो, फेक न्यूज, ब्लाइंड फॉलोइंग, ये सब वही स्टूपिडिटी का चेहरा है जो 21st सेंचुरी में भी हमें हॉन्ट कर रहा है। इंसान अकेला होता है तो थोड़ा सोचता है, लेकिन जब वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है उसका दिमाग बंद हो जाता है। वो सिर्फ रिएक्ट करता है, रिपीट करता है, और वहीं से शुरू होता है मैनिपुलेशन का नाइटमेयर। प्रोपेगेंडा सिर्फ तभी काम करता है जब समाज स्टूपिडिटी का जहर से भरा हो, और ये जहर इतना हार्मफुल है कि एक आदमी पूरी भीड़ को स्टूपिड बना देता है। सोच के देखो, दुनिया का सबसे बड़ा वॉर, सबसे बड़ा जेनोसाइड्स, सबसे बड़ा मास डिस्ट्रक्शन हमेशा स्टूपिडिटी की वजह से हुई। इविल लीडर शुरू करता है, लेकिन स्टूपिड लोग उसे कंप्लीट करते हैं। और बॉनहोफर एक और बात कहते हैं, इविल ऑलवेज कैरीज द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन बट स्टूपिडिटी डज नॉट। मतलब एक इविल डिक्टेटर मर जाता है, लेकिन स्टूपिड लोग सरवाइव कर जाते हैं, और फिर वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। और यहाँ आता है सबसे हॉरिफाइंग ट्रूथ, इंसानियत का असली दुश्मन एक मॉन्स्टर या विलन नहीं है, वो दुश्मन हम खुद हैं, हमारी अपनी स्टूपिडिटी। इंसान ने अपनी स्टूपिडिटी के नाम पर इतना कुछ जस्टिफाई किया है, खून बहा दिया, जंग छेड़ दिया, और अपने खुद के घर को, अपनी ही जमीन को बर्बाद कर दिया। अजीब है ना, हम खुद को सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज कहते हैं, और फिर वही स्पीसीज खुद अपने हाथों अपने ही अंत लिख रही है। तुमने नोटिस किया होगा, आज भी लोग अपने ईगो को बचाने के लिए सच्चाई का गला घोट देते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज भी इंसान अपने आप को सबसे ऊपर समझकर दुनिया की बाकी सच को इग्नोर करता है। लेकिन सवाल ये है, ये स्टूपिडिटी कब खत्म होगी? जब इंसान अपने ही खाई में गिर चुका होगा, या फिर तब जब दुनिया के आखिरी सांस लेने वाले जिंदा बचेंगे? खौफनाक सच है, इंसान स्टूपिडिटी से सीखता नहीं, इंसान स्टूपिडिटी से मरता है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, तो खुद से एक बार सोचना, आज की दुनिया की हर प्रॉब्लम, जंग हो या क्लाइमेट चेंज, हेट हो या मैनिपुलेशन, सबकी जड़ एक ही चीज है, इंसानी स्टूपिडिटी। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अलग हो, तो अपनी जिंदगी का छोटा छोटा डिसीजन देखना। क्या तुम वो करते हो जो सच में तुम्हारा है, या वो जो सिस्टम तुम्हें करवाना चाहता है? अगर तुम्हें लगता है ये सच दुनिया को दिखाना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करो। और अगर तुम और गहराई तक देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं वो बातें करता हूँ जिनका जवाब तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। ये थी एक कहानी स्टूपिडिटी की, और शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये सफर अभी सिर्फ शुरू हुई है।